Hello guys, I'm Saurav Verma as you guys know. So आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। वैसे तो फ़िलहाल मैं अभी ग्लैनर आया हुआ था यहाँ पे नॉर्मली लोग घूमने आते हैं, बट आई थॉट मैं अभी तो फ़िलहाल घर जा रहा हूँ, बट घर जाते हैं तो मैंने सोचा कि 2-4 मिनट आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ के बारे में बता दूँ। जो भी एडिलेड आना चाहते हैं या फिर एडिलेड आ चुके हैं या किसी भी चीज़ को लेके स्ट्रगल कर रहे होते हैं या फिर कुछ भी हो रहा होता है, तो इट इज़ नॉर्मल फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी किसी भी चीज़ को लेके स्ट्रगल करते हो तो आप उस चीज़ से परेशान हो जाओ या फिर डिप्रेस हो जाओ या फिर आगे की चीज़ें करना बंद कर दो। ये अब ऐसा कुछ नया नहीं है, ये सबके साथ होता है। तो ऐसा कुछ खुद के ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो या परेशान हो रहे हो, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और आप सब सीख रहे हो और इससे खुद को प्राउड फील करना होता है, ना कि डिप्रेस होना होता है। मैं जस्ट ऐसे नॉर्मल अभी घूमने आया था, मैं सोच रहा था क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, तो मेरे दिमाग में वैसे मैं बोलता एक चीज़ हूँ बट बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो मेरे को आप लोग जो भी क्वेश्चंस हो बहुत सारे जो भी मन करे पूछा करो, तो मैं उस हिसाब से आप लोगों को वहाँ की चीज़ें एडवाइस करूँगा, क्योंकि लोगों के पास कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो लोगों को जानने होते हैं यहाँ आने से पहले यहाँ या फिर यहाँ आने के बाद। तो मैं बस ट्राई करता हूँ कि जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आए या जो भी चीज़ें आप लोग पूछो मैं उसके बारे में बता सकूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं घर जा रहा था। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। अगर आप लोग यहाँ पे डे टाइम में आते हो या फिर यहाँ पे नाइट टाइम में आते हो तो यू विल डेफिनेटली लव इट। और यहाँ पर आगे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होती है लोगों को, एक्चुअली जब जिस टाइम पे मैं आया था वहाँ पे ना, उस टाइम पे सब लोगों की इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, और तो वहाँ पे वो लोग बातचीत करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करते हैं। तो मैं जब यहाँ पे आने वाला था, एक्चुअली मेरी पीटी में बैंड भी नहीं आ रहे थे, तो उस टाइम में स्पीकिंग में बड़ा इशूज होते थे। बट धीरे धीरे यहाँ पे जब आते हो तो आप यहाँ के लोगों से बात करते हो तो अपने आप ही अपने अंदर इम्प्रूवमेंट हो जाती है, विच इज़ गुड। और फिलहाल मैं आज सोच रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ की ड्राइविंग के बारे में बता दूँ। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको ड्राइविंग के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो फिलहाल जैसे मेरे को अभी इंडिया का पता है, क्योंकि आई एम फ्रॉम इंडिया। बेसिकली मैं नैनीताल से हूँ, नैनीताल वाले एरिया से, उत्तराखंड में। वो टूरिस्ट प्लेस है, तो नॉट श्योर वहाँ पे लोग गए नहीं गए, बट वो बहुत अच्छी जगह, आप लोगों को वहाँ पे विजिट करना चाहिए। तो आज मैं आपको ड्राइविंग का बताता हूँ कि ड्राइविंग के लिए क्या करना पड़ता है यहाँ पे। तो नॉर्मली जब आप लोग इंडिया से आते हो तो जो वहाँ का इंटरनेशनल लाइसेंस होता है वो वैलिड होता है, मतलब यहाँ पे ड्राइव आप उससे कर सकते हो। बट आप उसको अगर आपको उसको कन्वर्ट कराना होता है तो आपके पास मिनिमम अभी के टाइम पे, अभी मैं रिसेंटली गया था वहाँ पे ऐसे सर्विस ऐसे में, वहाँ पर से लाइसेंस कन्वर्ट कराते हैं ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस में। तो उन लोगों ने बताया मेरे को कि मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहले क्या था कि 6 मंथ के एक्सपीरियंस में या 1 ईयर के एक्सपीरियंस में भी आप लोग कन्वर्ट करा लेते थे, बट अभी के टाइम पे मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आप लोगों को ड्राइव करते हुए। उसके बाद आप अपना लाइसेंस कन्वर्ट करा सकते हो। तो अगर आप लोगों को इंटरनेशनल लाइसेंस कन्वर्ट कराना है तो आप लोगों को मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, और उसके बाद से आपको लर्नर्स का टेस्ट बुक करना पड़ता है। ऑनलाइन आप सर्विस ऐसे की साइट से बुक कर सकते हो, या फिर आप लोग वहाँ पे जाके आप लोग उनसे पूछ सकते हो कि मतलब मैं कहाँ से कैसे बुक करूँ। मिनिमम $20 समथिंग का होता है, $20-30 का होता है। वो आप लोगों को लर्नर टेस्ट बुक करना होता है। वो थ्योरी टेस्ट आप लोग जब दे देते हो उसके बाद आप लोगों को फिर वापस जाना होता है सर्विस सिस्टम में। वहाँ पे जाके आप लोगों को परमिट देते हैं कि आप अपना टेस्ट, मतलब अपना ड्राइविंग टेस्ट बुक कर लो किसी के भी थ्रू। और तो यहाँ पर इंडियन एजेंट्स भी होते हैं और यहाँ पे ऑजी एजेंट्स भी होते हैं, तो आप लोग उनके थ्रू वहाँ पे टेस्ट दे सकते हो। वो लोग मिनिमम आई थिंक मैक्सिमम मैं बोलूँ तो $1000 तक का चार्ज करते थे पुराने टाइम पे, बट अभी में शायद थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते होंगे। अराउंड $1000 तक का चार्जेस होते हैं। और उसके बाद से आप लोगों को जो है वो वहाँ पे फुल लाइसेंस के लिए आप लोगों को प्रॉपर एक टेस्ट देना पड़ता है, आखिरी में टेस्ट होता है। तो उसके बाद से आप लोगों को फुल लाइसेंस मिल जाता है यहाँ का। तो बेसिकली यहाँ का ज़्यादा बड़ी प्रोसेस नहीं है लाइसेंस कन्वर्ट कराने में, थोड़ा सा ही प्रोसेस है जिसमें आप लोगों को मतलब सिंपली आप लोगों को थ्योरी टेस्ट देना पड़ता है या जो भी होता है। बाकी यहाँ के जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं,
इन द सेंस आप लोगों को मतलब प्रॉपर रूल्स फॉलो करने होते हैं। जब हम लोग इंडिया से आते हैं, इंडिया में तो कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा होता, कुछ नहीं होता, बट यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर रूल फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है तो आप लोगों के 3 पॉइंट्स कट हो जाते हैं। अभी यहाँ पर उन्होंने बहुत से यहाँ पे कैमरे भी लगा दिए हैं, मोबाइल कैमरा। अगर आप लोग गाड़ी में मोबाइल यूज़ कर रहे हो और कैमरे के नीचे आ गए तो फिर आपको उससे फाइन मिलता है। अभी मेरे दोस्त ने बताया रिसेंटली उसका फाइन आया था मोबाइल यूज़ करने से, तो उसको 300 या 400 तक का फाइन दिया था उन्होंने। $500 का फाइन दिया था और 3 पॉइंट्स डिडक्ट किए थे। इन लोगों के पास मिनिमम 12 पॉइंट्स होते हैं, जो भी ड्राइवर्स होते हैं जिसको फुल लाइसेंस मिलता है, और उसके बाद से 3 पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं अगर कोई भी चीज़ें हो जाती हैं। डिपेंड करता है, छोटी चीज़ों का 1 या 2 पॉइंट्स होते हैं, अगर मैं बड़ा कुछ होता है तो उसके 3 पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स करते हैं। और अगर आपके 12 के 12 पॉइंट कैंसिल हो गए तो फिर से आपको लर्नर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास लाइसेंस है ही नहीं, इंडिया का भी कहीं का नहीं है, अगर आपको प्रॉपर लर्नर से स्टार्ट करना है तो इट टेक्स अराउंड 1 और 2 ईयर्स, क्योंकि आपको पहले पी पे जाना पड़ता है, फिर पहले लर्नर पे जाना पड़ता है, फिर P1 मिलता है, फिर P2 मिलता है, और उसके बाद से आप लोगों का लाइसेंस फुल कन्वर्ट होता है। सो बेटर कोई भी रिस्क ना लें, और जो भी स्पीड लिमिट्स होती हैं, हर जगह की डिफरेंट स्पीड लिमिट्स हैं, तो वो स्पीड लिमिट्स में चलें। जो यहाँ की गलियाँ होती हैं वहाँ पर 50 होता है मैक्सिमम, 50 तक चलाएं, और अगर जो नॉर्मल रोड्स होती है वहाँ पर 60 लिमिट्स होती है। कई बार कहीं पर रोड वर्क हो रहा है वहाँ पर आपको 40 लिमिट कर देते हैं वहाँ पे। तो और कई बार जो हाईवेज होते हैं यहाँ पर वहाँ पे 180 और मैक्सिमम 110 का जोन है यहाँ पे एडिलेड में। सो ये जोन्स होते हैं यहाँ पे। सो प्रॉपर रूल्स फॉलो करें और कहीं पर भी कोई भी लापरवाही ना दिखाएं। और क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, कई बार अगर कुछ भी बड़ा कांड हो जाता है या फिर कुछ भी होता है तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा रिस्क है। बेटर है कि जब तक हम लोग स्टूडेंट्स हैं उस टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें हर चीज़ों से। यहाँ पर स्कैम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो स्कैम वाली चीज़ों में ना पड़ें, और ऑनलाइन साइट्स वगैरह में भी किसी भी चीज़ पे इतनी जल्दी भरोसा ना करें। लोग बहुत ज़्यादा बातें करके कई बार पैसे दे देते हो आप, उसके बाद से वो पैसे वापस नहीं मिलते क्योंकि वो आपके संग स्कैम हो जाता है। सो बेटर है कि आप लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। जब तक स्टूडेंट्स हैं तब तक यहाँ के थोड़े बहुत रूल्स फॉलो करें और अपना बेस्ट दें। बाकी आज की मेरी वीडियो बस जस्ट फॉर द ड्राइविंग थी, क्योंकि मेरे को लगता है कि ड्राइविंग में भी लोगों को पता करना पड़ता है, लोगों को जानना होता है कि क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है। तो फिर मैंने सोचा कि आई थॉट बेटर कि लाइसेंस के बारे में बता दूं कि यहाँ पे लाइसेंस कैसे कन्वर्ट कराना होता है या फिर क्या क्या प्रोसेस होती है। आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आए लिटरली आप मेरे से शेयर कर सकते हो, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं अपना इंस्टाग्राम में हर एक वीडियोस में लगाता हूँ। मैंने अभी भी वीडियोस बनाना चालू की हैं, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जैसे एडिलेड में रहता हूँ तो मैं यहाँ के बारे में थोड़ी बहुत वीडियो डालूंगा, थोड़ा बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए डालूंगा, थोड़ा बहुत घूमने की वीडियोस डाल दूंगा। सो इसके थ्रू मैं आप लोगों को यहाँ की चीज़ें दिखा सकूँ। फिलहाल आज के लिए मेरा इतना ही था, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और आई विल शो यू गाइस लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर। और मैं कहीं भी जाता हूँ घूमने तो फिर वहाँ की वीडियोज़ भी आप लोगों को दिखाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।